तो आज के क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म खाली स्थान है में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर उम्मीद है सभी लोगों से बहुत आसानी से बन गया होगा। ये हुआ था लुम्बिनी में। प्रश्न संख्या 2 है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? चारों ऑप्शन आप लोग देखें और बताएं कौन सा राइट आंसर है। तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इसका भी आंसर लगभग सभी लोगों से बन ही गया होगा। तो ये हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था बोध गया में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इसमें सारनाथ राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्तूप। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। प्रश्न संख्या 8, महावीर ने खाली स्थान में निर्वाण प्राप्त किया था, यानी निर्वाण यानी मृत्यु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 527 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 9 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर यानी महावीर स्वामी की बात हो रही है। तो ये हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियों के शरण स्थल थे विहार, स्तूप, आश्रम या उपरोक्त सभी? तो शरण स्थल को विहार कहा जाता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ गौतम। बुद्ध का संबंध निम्नलिखित गढ़ से था। तो बुद्ध का संबंध किस गढ़ से था? मगध, लिच्छवी, शाक्य या अवंती? तो इनका संबंध शाक्यगढ़ से था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा निम्न भाषा में दी, अवधी, पाली, ब्राह्मी या प्राकृत? तो ये दी थी प्राकृत भाषा में, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 है, सारनाथ का स्तूप प्रतीक है। तो तीनों में से ही राइट आंसर है। तो ये किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का। तो इसमें ऑप्शन भी दिया है, ये इसका राइट आंसर है। जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अगर इस टाइप में होता वास्तविक संस्थापक, तो फिर महावीर स्वामी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता। और अगर क्वेश्चन में केवल जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाता और यहाँ पे महावीर नहीं देता और अगर ऋषभदेव देता तो भी ऋषभदेव इसका राइट आंसर हो जाता। बट ऑप्शन में ऋषभदेव नहीं है, महावीर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है वर्धमान महावीर। प्रश्न संख्या 16 है, बोध गया नामक स्थान कहाँ है? तो ये सबको पता होगा, ये है बिहार में। बुद्ध किस गढ़ के थे, किस वर्ण के थे? तो ये थे क्षत्रिय। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 30 वर्ष की आयु में।
19 नंबर का प्रश्न है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध ने। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ से ली गई थी? कहाँ लिखी गई थी? वल्लभी, उज्जैन, कौशाम्बी या वाराणसी? तो ये लिखी गई थी वल्लभी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है विजेता। गौतम बुद्ध का निधन किस स्थान पर हुआ था? तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, ये कुशीनगर में हुआ था। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आसान प्रश्न है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। और त्रिपिटक ये कौन से हैं? तो ये होते हैं सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये तीन जो हैं त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। अगर यहाँ पे वास्तविक संस्थापक देता तब तो महावीर स्वामी होता, बट वास्तविक नहीं पूछा है, केवल संस्थापक पूछा है, तो यहाँ पे ऋषभदेव राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 27, महावीर ने कब निर्वाण यानी निधन प्राप्त किया? तो महावीर यानी महावीर स्वामी की बात हो रही है, जिन्हें वर्धमान महावीर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 468 ईसा पूर्व महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 28 नंबर का प्रश्न है, जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पावापुरी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो त्रिरत्न का संबंध है जैन धर्म से। और त्रिरत्न कौन से हैं? 3। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोचा था कि लोगों को दयालु होना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने। खाली स्थान है, उन लोगों का एक संघ था जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संघ। संघ जो है उन लोगों का एक, यहाँ पे आंसर भी दे दिया है, संघ था जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। प्रश्न संख्या 32, महावीर खाली स्थान दिया है राजकुमार थे? तो ये थे क्षत्रिय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33 है, बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार के लिए अपने मार्ग खोजने का निश्चय कहाँ किया? तो कहाँ किया था? तो ये किया था बिहार में बोधगया नामक स्थान पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित है जिसे खाली स्थान दिया है के रूप में जाना जाता था या जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14। प्रश्न संख्या 35, बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका राइट आंसर है पीपल का पेड़। प्रश्न संख्या 36, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ऑप्शन सी में सारनाथ दिया है, ये राइट आंसर है। नन और भिक्षु कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे गुफाओं में। प्रश्न संख्या 38, गौतम बुद्ध के पिता खाली स्थान कबीले के प्रमुख थे?
तो किस कबीले के प्रमुख थे? गौतम बुद्ध के पिता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाक्य कबीले के। प्रश्न संख्या 39, जिसका अर्थ है पास आना और बैठना। तो किसका अर्थ होता है पास आना और बैठना? तो ये होता है उपनिषद का अर्थ होता है पास आना और बैठना। अविवाहित होने की अवस्था कहलाती है। तो ये कहलाती है ब्रह्मचर्य। ऑप्शन ए में दिया है ब्रह्मचर्य, ये इसका सही उत्तर है। 41 नंबर का प्रश्न है, महावीर किस उम्र में अपना घर छोड़कर जंगल में रहने चले गए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 साल की उम्र में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये क्वेश्चन तो ऊपर हो गया है, ये थे महावीर स्वामी। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवन दुख और दुखों से भरा हुआ है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 44 नंबर का। जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है जिन से। ऑप्शन सी में जिन है, ये राइट आंसर है।